नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गाइड पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ से कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 में होने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट के जरिए हम ये सीखने की कोशिश करें कि कैसे 2024 में होने वाले एग्जाम्स में लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक की मदद से आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं रोज 12 एक्सप्रेस का सफर। और आज करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 33। इससे पहले की प्रैक्टिस सेट की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो से नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक 5 डिजिट का नंबर दे दिया है, ये 11 और 23 से डिविजिबल है, तो हमें इस इक्वेशन यानी 7x - 5y की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 11 और 21 को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाता है 231। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, 231 लिखना है और यहाँ पे आपको 505 और जहां x और y वेरिएबल जितने भी दिए हों वहां पे उतने 9 लगा दीजिए। अब आप सिंपली इसको डिवाइड कराइए, डिवाइड कराएंगे तो दो बारी में ये चला जाएगा हमारा 462 में, और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये 43 आ गया, ऊपर से 9 आ गया। अब यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो एक बारी में 231 गया, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 208, फिर ऊपर से 9 आएगा। अब ये कितनी बारी में जाएगा, 231 से ये सीधा 9 बारी में जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, ये 27, 28, 29 और 28, 9 दूनी 18, 19, 20, तो ये आ जाएगा 2079। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 10। अब ये जो 10 रिमाइंडर हमें नहीं बचना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 99 में से 10 को माइनस कर देते हैं, यानी कि 89। अगर ये 89 इस 99 की जगह रहा होता जैसे कि 50589, तो ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल होता 231 से। तो यानी x की जगह आ गया 8 और y की जगह आ गया 9। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, x की जगह 8 आ गया और y की जगह आ गया हमारा 9। तो ये 56 में से 45 जाएगा तो 11 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, ये एक क्वेश्चन भी जो है एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा आता है, बस ये डिजिट्स चेंज होती है, तो हमेशा इसको याद रखना है हमने, ठीक है। इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि एक वॉल्यूम दे दिया इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमको 1792 पाई। उसको हम कैसे करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर पहले तो वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। तो पाई की वैल्यू हमें नहीं लगानी, आर जो है हमारा कितना हो जाएगा 16 इंटू 16, और हाइट हमको नहीं पता, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे 1792 पाई से। ये पाई से पाई चला जाएगा और 16 से जब इसको हम कट करेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 112 बारी में चला जाएगा, फिर ये 16 से ये यहाँ 7 बारी में चला गया, तो हाइट हमारी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब हमसे ये कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो सी एस सी जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई के टर्म में हमें वैल्यू निकालनी है, रेडियस हमें 16 दे रखा है और हाइट हमारी आ गई है 7। तो ये 7 दूनी 14, 14 इंटू 16 इंटू पाई, तो 6 चौक 24, यानी कि 4 पाई वाला आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा इसका सही आंसर है, बाय यूनिट डिजिट, ठीक है ना। हमें आगे कंप्लीट नहीं करना। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी जो है एक यही काम जो है उसका 10 दिन में कर लेता है, यानी कि ए जो है किसी काम को 15 डेज में करता है, तो बी जो है 1/3 काम जो है वो 10 दिन में करता है, तो एक काम बी जो है कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। तो यहाँ से 30 दिन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से टोटल वर्क अगर निकाले तो 30 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 1 हो जाएगी। अब उसके बाद कहता है कि ए और बी ने एक साथ काम किया 6 दिन तक, तो ए और बी ने एक साथ काम किया 6 दिन तक, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 और 6 दिन तक काम किया, तो 18 यूनिट का काम उन्होंने कर लिया, टोटल काम यहाँ पीछे, ठीक है। ए ने काम छोड़ दिया, बी ने अब बचा हुआ काम सी के साथ मिलकर 8 दिन तक किए, ठीक है ना। तो बचा हुआ काम अब कितना बच गया, उसमें से 18 जाएगा तो 12 यूनिट का काम हमारा बच जाएगा। किसके साथ, बी ने कुल के साथ किया सी के साथ, तो बी और सी ने 8 दिन तक काम किया। तो सबसे पहले तो बी का काम, सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले बी का काम निकाल लेते हैं 8 दिन तक। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि बी की एफिशिएंसी है 1 और 8 दिन तक, है ना, तो यानी कि 8 यूनिट उसने काम किए।
अब इसमें से फिर 8 यूनिट माइनस कर देंगे तो बचा कितना, तो ये 4 यूनिट। तो सी की बात की जाए तो उसने 4 यूनिट का काम किया कितने दिन में, 8 दिन में। उसकी एफिशिएंसी क्या है सी की हमको नहीं पता, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4/8। इसको कर देंगे तो हमारा 1/2 सी की एफिशिएंसी आ गई। अब ये कहता है ए और सी जो है एक साथ मिलकर ओरिजिनल काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो 30 दिन में। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 2, और कितनी सी की एफिशिएंसी जो आ गई है वो आ गई आधा, यानी कि 0.5। तो हम 30 को 2.5 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना, डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो 0 आ गया। 25 से एक बारी में चला जाएगा और ये 5:02, तो यानी कि 12 दिन के अंदर ये जो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सम है 3680 जो 12.5% साधारण ब्याज पे 6 साल के लिए लगता है, तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है। तो या तो आप इसको सिंपल इंटरेस्ट जो होता है PRT अपॉन 100 हो जाता है, इसको निकाल लो तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना हमारा, 3680 1.5 इंटू 6 ईयर। ये नीचे 100 आता है, यहाँ से फिर ये 25 से ये 5 बारी में चला जाएगा, 25 से ये 4 बारी में, 5 से ये 2 बारी में, 2 से ये 3 बारी में, 4 से इधर ये 9 बारी में, ये 2 बारी में कितना, तो 0 6 27 ये हो गया। प्लस कर दीजिए आप 3680 0 14 14 3 2 5, तो 6440, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, जो कि अमाउंट आ जाएगा, है ना। ये तो जो था सिंपल इंटरेस्ट था, इसमें सम ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ गया। इसका सही आंसर फर्स्ट है। बहुत आसान था, इसको समझाने की इतनी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें गर्ल्स जो है 3/4 है नंबर ऑफ बॉयज के, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं बॉयज और गर्ल्स। तो गर्ल्स जो है 3/4 है बॉयज के, तो यानी कि गर्ल्स जो है 3/4 है बॉयज के। तो यहाँ से बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या आ जाएगा, बॉय अगर हम 4 मान ले तो गर्ल आ जाएगी हमारी 3। अब उसके बाद कहता है 2/3 नंबर ऑफ गर्ल्स, तो इसका 2/3 की बात की जाए तो 2/3 इसका हो गया, और बॉयज का हाफ, तो यानी कि 2। तो ये 2 2 प्लस 4, इनको जो है मैंगो मैंगो जूस बहुत पसंद है ना, तो ये 4। तो अब ये पूछ रहा है कितना फ्रैक्शन जो है टोटल स्टूडेंट्स का मैंगो जूस पसंद है, तो ये 4/7, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एरिया निकालना है रोम्बस का, है ना। रोम्बस आप जानते हैं ये इस तरीके से होता है जिसमें सारी साइडें जो होती हैं बराबर होती हैं, और ये परपेंडिकुलर पे जो है इसके डायगोनल मिलते हैं और ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, पर ये अनइक्वल लेंथ के होते हैं दोनों। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ से हम निकालेंगे हाफ, D1 48 आ जाएगा और ये 64, तो 2 से इसको 32 बार चला जाएगा, तो ये 8 दूनी 16 है ना। अब इस 32 को हम 8 चौका 32 भी लिख सकते हैं, है ना। तो जब हम इसको 8 से इंटू कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 को 8 से इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा 384, और ये हो जाएगा हमारा कितना, इंटू 4, और 384 को 4 से इंटू कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1536। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ऋतिक ने एक टेबल को सेल बेच देता है 37.5% मुनाफे पे। यदि वो 12.5% कम पे खरीदता और उसको 330 रुपए कम पे बेचता तो उसको जो मुनाफा होता है वो 10%। तो कुछ नहीं, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हो गया। उसने जब इसको बेचा सेलिंग प्राइस 37.5% मुनाफे पे, तो 100 की चीज उसने 137.5 रुपए पे बेच दी। अब उसने क्या करता है कि वो 12.5 पे उसको खरीदता है, 12.5% कम पे खरीदता था। 100 का 12.5% कम का कितना होता था, 87.5। अब उसको क्या कहता है कि वो 10% का गेन हो जाता है। तो इसका इधर तो उसने कितने परसेंट का गेन ले लिया, इधर उसने 10% का, तो 87.5 का गेन कितना होता है, 8.75। तो जब 87.5 में 8.75 ऐड कर देंगे तो हमारा ये 96.25 होगा। अब ये जो डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये डिफरेंस जो आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाता है हमारा कितना, 41.25। इसी की जो वैल्यू दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है, 330 रुपए। ठीक है, अब तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, है ना, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस है इसकी वैल्यू। तो ये 330/41.25 इंटू 100। ठीक है ना। अब ये यहाँ से 100 से एक 2 जीरो और आ जाएगा। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा कितने से हो जाएगा,
25 से एक बारी में चला गया 25, और 25 से एक बारी में चला गया 25, 5 30 10 40 यानी 16। तो ये 6 बारी में 150 हो गया, और ये 25 पंजे 125, ये 25 से 4 बारी में ये चला गया, है ना। और 5 से ये 3 बारी में, 5 से ये 3 बारी में, 5 से ये 20 बारी में चला गया, 33 से ये 10 बारी में। तो ये कितना आ गया हमारा, 4 20 और ये 2 800। तो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 800। तो ये 1000 रुपए से कितने परसेंट जो है कम है, 200 कम है 1000 रुपए पे। तो ये कितना आ जाता है 1/5। तो 1/5 अगर प्रतिशत में चेंज करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20% हम इसको लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे थी, ये आसान कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। अगर ना समझ आए तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और सोल्यूशन को फिर से देखिए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% पर एनम है, इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे हर आधे साल पे निकाला जाता है। अगर इंटरेस्ट हर आधे साल पे निकाला है तो हमको ये बताना है कि 3/2 साल में 4000 जो है कितना रुपए, 4000 रुपए अगर निवेश किया जाए तो कितना हो जाएगा, है ना। देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए कि 3/2 साल का मतलब होता है 1.5 साल, है ना। 1.5 साल को अगर आधे आधे साल पे लगा रहे हैं तो यानी कि हर 6 महीने पे हम उसको लगा रहे हैं, ठीक है। हर 6 महीने पे लगा रहे हैं तो 3 बारी में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 मंथ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 20% दे रखा है। तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है तो इसका आधा हो जाता है 10। तो हर 6 महीने पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। और ये हमें बताना है कितना अमाउंट, तो यानी ऐड होना चाहिए प्रिंसिपल भी। तो ये 4000 हो गया। फिर उसके बाद 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है एक का ब्याज 10 पे। तो यानी कि 11/10, 11/10, 11/10 ही हो गया। ये 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, 1,0331। को अगर हम 4 से इंटू कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पहला 4 हो गया, 4 3 12, तो यानी कि 24, 4 3 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 5, यानी कि 5 3 2 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। ये चीजें जो है आपको दिमाग में ही करनी है, इसको आपको जो है एग्जाम में नहीं लिखना, आपको सीधा जो है हमें यहाँ से लिखना है एग्जाम के अंदर, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए अर्जुन 2 घंटा कम लेता है रोहित से, ठीक है। अब अगर अर्जुन अपनी स्पीड को दुगना कर ले तो वो क्या करेगा, रोहित से 1 घंटा कम लेगा। तो हमें अर्जुन की ओरिजिनल स्पीड बतानी है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें करते क्या है, इसमें सिर्फ अर्जुन की बात हो रही है तो हम अर्जुन की ही लेंगे। अर्जुन में कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी अर्जुन में कंडीशन 1 कंडीशन 2, यहाँ टाइम की बात कर लेते हैं कि पहले उसको जो है टाइम 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे, 2 आवर ज्यादा लग रहे थे। अगर उसने स्पीड चेंज कर दी तो अब उसको 1 घंटा कम लग रहा है, किससे, रोहित से, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 3 घंटा, ठीक है जी। अब यहाँ स्पीड की अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं पहले अर्जुन 1 यूनिट से चल रहा था, तो अब उसने क्या करा, उसको दुगनी कर दी, 2 यूनिट कर दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड जो होता है वो उल्टा हो जाता है टाइम पे। तो अगर स्पीड बढ़ रहा होगा तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर स्पीड ये है तो टाइम का जो रेशियो आ जाएगा वो इसका उल्टा हो जाता है, 2:1। इस 1 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है, 3 घंटा, जो कि यहाँ पे आई थी, ठीक है। अब यहाँ से 1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 6 घंटा। तो यानी कि इसको जो टाइम लग रहा था पहले 6 घंटा लग रहा था, तो अब हमें इसकी ओरिजिनल स्पीड ही बतानी है। ओरिजिनल स्पीड कैसे आएगी, स्पीड जो आती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से आती है। डिस्टेंस तो इतना 60 किलोमीटर था, अब टाइम लग रहा है उसको 6 से, तो इधर डिवाइड कर देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी ओरिजिनल स्पीड आ गई, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सॉलिड सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। ये कोन को जो है मेल्ट करके स्फेयर में बदल दिया जाता है। तो कुछ नहीं करना होता है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम हम बराबर कर देते हैं। तो वॉल्यूम बराबर करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले समझिए कि राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस इसका 2.8, तो ये 2.8 दो बारी हो जाएगा। फिर हाइट हो जाता है तो 11.2 दे रखा है। अब उसके बाद कह रहा है कि कोन को स्फेयर में डाल दिया, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। आर हमें इसका नहीं पता, रेडियस पर डायमीटर हमें बताना है। तो देखो ये 3 और ये पाई, इधर 3 पाई से चला जाएगा, 4 से ये जो है 0.7 से चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हम 7 को 7/10 लिख लेते हैं
इस 28 को हम 7 चौक 28 लिख लेते हैं और एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे इसमें लिख देंगे 0। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको 16 सतह कर सकते हैं। 16 सतह 112 होता है और एक पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा। तो अब देखो इसको हम कर क्या सकते हैं, क्यूब है इधर, इधर हमको इसका क्यूब रूट लेना है ना। जब ये क्यूब रूट इधर आ जाएगा तो 1 2 3, तो 3 का एक पेयर बाहर आ गया और 16 चौक 64 यानी कि कितना होता है 4 का क्यूब, ये इधर आ गया और नीचे 3 बार 10 है तो एक 3 इधर आ जाएगा। तो रेडियस जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 2.8। इसी का दुगना जो होता है वो डायमीटर हो जाता है, तो 2.8 का दुगना जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5.6 सेकंड। इसका ऑप्शन सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि ए की इनकम 25% कम है बी की इनकम से, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि अगर बी की इनकम 40% ज्यादा है सी की इनकम से और सी की इनकम जो है वो डी से 20% कम है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में पीछे की साइड से हम जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम पीछे की साइड से जाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए बी सी और 3 की बात हो रही है। अब ये कह रहा है कि सी की इनकम 20% कम है डी से, डी को 100 मान लेते हैं, सी को 80 मान लेंगे, 20% कम। अब ये कह रहा है कि बी की इनकम जो है 40% ज्यादा है सी की इनकम से, तो सी का 40% होता है 80 का 40% होता है 32। तो 80 में 32 ऐड करेंगे तो 112 हो गया, ठीक है जी, 112 ये हो गया। अब ये कह रहा है ए जो है 25% कम है बी से, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 में एकदम हो गया यानी 3/4 हुआ होगा। तो 112 का 3/4 निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया और 8 चौक 32 यानी 28 दिया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 84, 84, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 84। अब इसको रेशियो में नहीं निकालेंगे, कभी भी इसका रेशियो जो है हम रेशियो इसका कभी भी मत निकालना, हमेशा पढ़ के देखना कि आके पूछ क्या रहा है। तो ये कहता है इनकम ऑफ ए जो है सी से कितना ज्यादा है, ए की सी से यानी कि 4 ज्यादा है कितने पे, सी से, तो 80 पे, तो 4 से ये 1/20 हो गया। तो 1/20 जो होता है अगर हम परसेंट निकाले तो ये कितना हो जाता है 5%। कैसे? इधर हम 100 से इंटू कर देंगे तो 20 से ये 5 बारी में चला गया, तो 5% ज्यादा है इसकी इनकम ए की सी से, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको कभी भी रेशियो में कंप्लीटली मत निकालना और ऐसे क्वेश्चन में हम पीछे से चलते हुए जाएंगे जो लास्ट में पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स जो है किसी काम को 84 डेज में करता है, ठीक है जी, एक्स जो है किसी काम को 84 डेज में करता है, ठीक है। अब वाई जो है, अच्छा यहाँ पे जो हम एफिशिएंसी लिखते हैं पहले तो कि एक्स की एफिशिएंसी और वाई की एफिशिएंसी है ना। तो कह रहा है कि एक्स वाई 50% कम कार्य कुशल है एक्स से, तो अगर एक्स 2 यूनिट से काम करता है एक दिन में तो वाई 1 ही यूनिट से काम करेगा एक दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ कहता है जेड किसी काम को करने के लिए कितने 28 डेज लेता है, ठीक है ना जी, 28 डेज लेता है। अब ये क्या हुआ, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इसके बाद जो है सब बता दिए कितने कितने दिन काम करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक्स और वाई दे दिया। अब यहाँ पे अगर हमें जेड की एफिशिएंसी हमको नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेड की एफिशिएंसी निकालेंगे। जेड की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखो जी सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एक्स जो है किसकी यूनिट, एक्स की एफिशिएंसी, अच्छा देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो टोटल वर्क होता क्या है, वर्क होता है एफिशिएंसी और टाइम का गुना, ठीक है ना। एफिशिएंसी को टाइम तक गुना कर दोगे तो ये हमारा वर्क आ जाएगा। तो देखो यहाँ टोटल वर्क कितना आ गया, एफिशिएंसी एक्स की हमें 2 दे रखी है और वो 84 डेज में वो काम कर देता है, तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा 168 यूनिट का काम जो है टोटल वर्क, ठीक है जी। अब जो है जेड की एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे, जेड की एफिशिएंसी निकालें तो ये क्या हो जाएगा 168 यूनिट का काम अगर वो 28 दिन में करता है, तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है हमको ये 6 एक दिन में यानी कि 6 यूनिट काम कर रहा था ना पर डे। तो जेड की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 6 यूनिट। जेड की एफिशिएंसी आ गई कितनी हमारे पास, 6 यूनिट जेड की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब ये टोटल यूनिट ये हो गया, ठीक है जी। अब आप ये समझिए कि आगे कहता क्या है, आगे ये कहता है कि वाई ने काम शुरू किया, ठीक है, एक्स ने जो है 3 दिन के बाद उनको ज्वाइन किया और जेड ने 7 दिन के शुरुआत से 7 दिन के बाद काम शुरू किया, यानी वाई ने तो स्टार्टिंग से 7 दिन काम किया होगा, ठीक है ना। तो अगर हम वाई की बात करें तो 7 दिन के अंदर वाई ने कितना यूनिट काम कर लिया, तो एक दिन में वो 1 यूनिट काम करता है, तो 7 दिन तक वो 7 यूनिट काम उसने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स जो है 3 दिन के बाद उसे ज्वाइन करता है, 3 दिन के बाद ज्वाइन करता है। अगर वो 3 दिन के बाद ज्वाइन करता है एक्स उसे, ठीक है,
एक्स उसे 3 दिन के बाद ज्वाइन करता है और जेड जो है स्टार्टिंग से 7 दिन के बाद काम जो होता है, तो यानी कि एक्स ने सिर्फ और सिर्फ 4 ही दिन काम किया होगा। अगर 7 दिन तक काम हो रहा है और एक्स 3 दिन के बाद आ रहा है, तो यानी कि स्टार्टिंग से, तो यानी 4 ही दिन एक्स ने काम किया। तो एक्स जो है स्टार्टिंग से देखा जाए जब लगेगा तो 4 दिन के, जब तक जेड जुड़ता है उस समय तक एक्स ने 4 दिन तक काम किया। तो कितने यूनिट काम कर लिया होगा एक्स ने 1 दिन में 2 यूनिट और 4 दिन में यानी कि 8 यूनिट काम कर लिया। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 15 यूनिट काम हो गया है जिस दिन जेड जुड़ता है। जेड के जुड़ने से पहले पहले 15 यूनिट का काम हो गया। तो 168 में से जब हम 15 यूनिट माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 153 यूनिट। तो यही काम जो है क्या है, अब तीनों मिलकर करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इनकी एफिशिएंसी देखी जाए तो क्या हो जाएगी, 6, 2, 8 और 1, 9। तो 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 से ये एक बार ही में चलाएंगे और 7 से ये हो गया हमारा 63। तो यानी कि 17 दिन तक जो है एक्स वाई जेड तीनों मिलकर एक साथ में काम करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जेड ने कितने दिन तक काम किया, तो जेड ने 17 ही दिन काम किया क्योंकि जेड तो बाद में आया सबसे लास्ट। तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 17 दिन। ये था इसका फुल कंसेप्ट जो कि आपको समझना जरूरी था। अगर इसको तेज करना है तो आप इसको कैलकुलेशन को तेज करके इसका सॉल्यूशन जो है कम से कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये फास्ट लगा या सोल्यूशन समझने में दिक्कत आई हो तो आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ के वीडियो में सोल्यूशन दोबारा देखे, स्लो करके या बार बार देखे, आपको जरूर समझ में आएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको समझ नहीं आया, मैं आपको उस समय बताऊंगा कमेंट में रिप्लाई करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रवि के पास 530 है। अब विनीता के पास जो है कितने आएगा, 2380 एग है। ठीक है, अब उनको एक कार्टून में करना है तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है कार्टून ऐसे चाहिए होंगे उनको, इस मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टून चाहिए होंगे टू यूज। क्या क्या बोला उन्होंने कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स दैट ईच कार्टून शुड होल्ड सो दैट बोथ रवि एंड अनिता फाइंड सच कार्टून एक्सेप्टेबल टू यूज, लिविंग नो एम्प्टी स्पेस नॉट हैविंग एन अनपेट। तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने वो एग जो है कार्टून में डाल सकते हैं ताकि कार्टून के अंदर कोई भी जगह जो है अनफैक्ट ना रह जाए। ठीक है ना, सॉरी, कार्टून के अंदर कोई जगह खाली ना रह जाए और सारे के सारे कार्टून जो है एग जो है कार्टून में आ जाए, कोई एग बाहर बचे ना। तो ये सिंपली जो होता है ये एचसीएफ का क्वेश्चन होता है। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले तो इनका फैक्टर देख लेते हैं। अगर हम इसका फैक्टर देखें तो हम इसको 10 तो अलग कर लेंगे, तो ये बच गया हमारा 153। यहाँ भी 10 अलग कर लेंगे, ये बच गया हमारा 238। अब 153 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 3 और हम इसको 51 लिख सकते हैं। 51 को भी जो है हम कितना कर सकते हैं, 17 और 3 का गुना। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको 17 और 34 का गुना लिख सकते हैं और इसको भी हम कितना कर सकते हैं, 17 और 2 से 34 आता है। तो यहाँ कॉमन नंबर क्या आ गया, 17 और 10, 17 और 10। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एग जो आ जाएंगे पेटी के अंदर वो कितने आ जाएंगे, 170 एग। ठीक है ना, अब यहाँ पे पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग, तो एग कितने मैक्सिमम लगेंगे वो ये लगेंगे। अगर पेटी पूछ रहा होता तो हम क्या करते हैं, फिर हर एक जो ये नंबर्स है इनको 170 से डिवाइड करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है ऐसी कितने पेटी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको ये कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लीस्ट नंबर बताना है जो इनसे डिवाइड करें इन नंबरों से तो 2 रिमाइंडर आए हर केस। देखो इसका मैंने इसलिए लिया कि आप उसमें कैसे आसान से आसान तरीके से आप करेंगे। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, एग्जाम में अगर ये आता तो मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करता, इनका एलसीएम लेते और 2 ऐड करते। तो इसको सबसे पहले एलसीएम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 6 12 13 3 7 14 15। तो 2 से भरा गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें तो 11 3 6 13 और ये 3 5 15, यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब कोई भी इसके अंदर नहीं मिल रहा तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 2 6 ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 5 2 10 आ गया इधर। ठीक है जी, अब ये कितना आ जाएगा हमारा 13 7 91 हो गया। ठीक है, और ये 11, ये इधर 11 इसका मल्टीपल +2। अब इसका जो मल्टीपल है ये तो हो गया एलसीएम और हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये लीस्ट नंबर आ जाएगा जो इनसे डिवाइड होकर 2 ही रिमाइंडर देगा। तो अब इसको सॉल्व नहीं करना है। देखो क्या करेंगे, 6 1 जा 6 1 जा 6 तो 6 आ रहा है और 1 0 इधर, तो यानी कि 60 आ रहा है लास्ट के 2 डिजिट। हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट आएंगे वो 62 आ जाएंगी। अब आगे क्या आएगा हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बाय ऑप्शन ये सीधा दिख रहा है, थर्ड इसका सही आंसर है।
ऐसे अटेम्प्ट करते हैं इसको पेपर में। अगर आप इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अनमोल किसी काम को जो है 25 दिन में करता है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं अनमोल किसी काम को 25 डेज में करता है। अगर वो गरिमा के साथ अगर देखें तो वो किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है ना। अब वही क्या बात होती है कि अनमोल और आशिमा जो है अगर किसी काम को करे तो वो 20 दिन में कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं। इनका एलसीएम आता है 300, तो 25 से 12 बारी में, 15 से ये 20 बारी में, और इससे देखें तो हम कितनी बारी में चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा हमारा 15 बारी में। ठीक है ना, 20 से। तो ये तो आगे इनकी एफिशिएंसी। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालिए अनमोल और गरिमा और आशिमा की। अनमोल की एफिशिएंसी यहाँ से 12 आ गई। ठीक है, अब यहाँ 12 है तो यहाँ 20 में से 12 जाएगा तो 8 यानी गरिमा की एफिशिएंसी। अनमोल की एफिशिएंसी 12, 15 में से 12 गया तो बचा 3 जो कि आशिमा की एफिशिएंसी। अभी कहते हैं कितने डेज में गरिमा और आशिमा जो है इसी काम को कर लेंगे। तो 300 डिवाइडेड बाय गरिमा, गरिमा की एफिशिएंसी कितनी है 20 और आशिमा की एफिशिएंसी कितनी है 3। गरिमा और आशिमा है ना, तो ये हम देखें तो कितनी हो गई हमारी 8 होती, सॉरी ये 8 है, इसमें 8 है गरिमा की एफिशिएंसी, 8 होती है 11, तो 300/11 दिन में कर लेंगे। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कॉस्ट निकालना है ऑल सरफेस का। अच्छा ये ना एक क्वेश्चन ये ऐसा दे रखा है कि ये मान लेते हैं एक सिलेंडर दे दिया है ना, सिलेंडर कुछ इस तरीके से दे दिया, फॉलो दे दिया ऐसे करके। अब इससे बोल रहा है कि उसकी पेंटिंग की जाए इसकी 15 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर से। तो इसका हमें सारे सरफेस का रेट निकालना है कि सारे सरफेस को अगर पेंट करेंगे तो क्या इसका खर्चा है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसको मान लेते हैं हम क्या, इधर हम लिखते हैं कि सबसे ये जो आ गया रेडियस, ये आ गया स्मॉल रेडियस है ना, और इस वाले यानी पूरे रेडियस को हम मान लेते हैं बड़ा रेडियस, और यहाँ से इसकी हो जाती है ये हाइट। ठीक है जी, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो देखो अंदर वाला सरफेस जो है कर्व सरफेस एरिया का अगर हम फॉर्मूला आपको बताएं तो ये होता है 2 पाई। तो ये हो गया अंदर वाला सरफेस जो उसको पेंट करेगा, ये पूरा पूरा अंदर वाला सरफेस चारों तरफ से। और बाहर वाले की बात करें तो ये हो गया बाहर वाला जो कि ये पूरा पूरा पेंट किया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। तो हम इसको जब ऐड करेंगे, जब हम इसमें ऐसे लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर एच है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 2 पाई कॉमन ले लें, 2 पाई एच कॉमन ले ले, अंदर जो है कैपिटल आर स्मॉल आर गया। ठीक है, अब बात करें इस वाले सरफेस की, किसकी, अब हम बात करते हैं ये जो बच गया इतना इतना सरफेस जो ये बच गया। ठीक है, ये ऊपर भी बच गया, ये नीचे भी बच गया। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें आता है कि जो सरफेस एरिया सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, बड़े वाले का इसमें से माइनस कर देंगे, छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें से हम माइनस कर देंगे और ये फिर आ जाएगा हमारा इसका एरिया। ठीक है, अब यही जो है 2 बारी हो जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा 2 बारी। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 पाई कॉमन आ गया, अंदर आ गया आर स्क्वायर माइनस बड़ा स्क्वायर स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। ठीक है, अभी कंप्लीट में क्या करते हैं 2 पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई जो है हमें टर्म में आंसर निकालना है, 2 पाई कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जो है एच की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी, एच की वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, और छोटा और बड़े आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 और 17। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा एक चीज और कि हमारे को जो दे रखा है कि ये जो 10 है वो मीटर में है, तो हमें इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 2 जीरो से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आ गया कितना 15 17 32। ठीक है, प्लस कर लेंगे 2 पाई, हमने वैसे भाग निकाल लिए। आर स्क्वायर कितना आ रहा है 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो उसको जब हम सॉल्व कर लेंगे 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस आइडेंटिटी में, तो ये कितना हो जाता है 2 15 दूनी 30, और ये कितना हो जाएगा हमारा 32। तो 32 को 2 से इंटू करेंगे तो 64 हो जाएगा है ना 64। तो 2 इंटू 2/2/7 1,000 और 4 2 6 3 96 है ना। तो ये 7, अब ये देखते हैं कि क्या है, तो एक 7 एकम 7 7 से नहीं कटेगा, तो पॉइंट में आंसर आ गया। अब एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे, हम चाहें तो हम इसमें 11 का मल्टीपल हम देख सकते हैं फटाफट। अगर हम 11 का मल्टीपल देखें, ये मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको ये अगर आया तो कैसे निकालना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सिंपली आप जो है ऑप्शन में 11 का मल्टीपल देख के कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसमें पहला ऑप्शन देखें कि
इधर जो कटेगा 1 सेकंड, इसको पहले तो सॉल्यूशन को छोटा कर ले। अब यहाँ पे हम 11 का मल्टीपल देखते हैं, तो हम करते हैं क्या, दो दो पेयर लेके चलते हैं स्टार्टिंग से, और उनका जो सम आएगा या फिर लास्ट में वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कैसे, ये 1 में से 5 गया तो कितना हो गया, ये 1 में से 5 गया -4, 1 में से 6 गया -5, 0 में से 8 गया -8, 8 4 12 5 15, तो -15 ये 11 का मल्टीपल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 1 में से 5 गया -4, 2 में से 0 गया 2, प्लस अब ये 0 में से 8 गया, माइनस आएगा तो यहाँ -8 आ गया, -8 4 12 प्लस 2 -10, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 में से 5 गया -4, 0 में से 0 गया 0, अब 0 में से 8 गया -8, तो -12 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 में से 5 गया -4, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 8 गया -8, 8 4 12, -12 प्लस 1 कितना आ गया -11, तो यानी कि ये 11 का मल्टीपल है। तो एकमात्र ऑप्शन जो यहाँ पे 11 का मल्टीपल है वो ऑप्शन 4 ही है जो मल्टीपल है, तो यही आंसर सही होगा। हमें इसको सॉल्व नहीं करना, हम चाहें ये स्टेप हमारा, ये स्टेप जो होना चाहिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए एग्जाम के अंदर सॉल्व करने के लिए। अगर इतने पे बात नहीं बनती, अगर 2 ऑप्शन आ जाए 11 के मल्टीपल पे, तो हम जो है उसको सेकंड राउंड में देखेंगे जब हमारा एग्जाम लास्ट में, जब हमारा फर्स्ट राउंड चला जाए, जब हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले से थ्रू भी बता दिया और आपको क्या ट्रिक या फिर इसमें क्या आपको क्लेवरनेस दिखानी थी एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 14,000 जो है 18,515 हो जाते हैं 2 साल में किसी निश्चित जो है ब्याज दर पर, यदि सालाना जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। तो ऐसे क्वेश्चन में जब 2 साल का है तो हम इसका जो है रेशियो निकाल के उसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर रूट, और 3 साल की अगर इंटरवल दिया होता तो सीधा सीधा क्यूब रूट। ठीक है ना, तो अब हम इसको जो है करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको काटना पीटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम काटे तो इसको 5 से काटते हैं ना, 5 से जब हम काटेंगे तो 3 से चला जाएगा 15, ये 35, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर 3 से 15, तो ये 5 से 2 बारी में और 8 बारी में 2800। फिर इसको हम 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये हमारा 529 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका जो है हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और ये 529 का स्क्वायर रूट होता है 23 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमको साफ दिख रहा है क्या, ये 3 की बढ़त है 20 पे, और इसको जब 100 से इंटू कर लेंगे तो 20 से 5 बारी में चला जाएगा, तो 15% जो है हमारे पास इसका ब्याज दर आ गया। अब क्वेश्चन में पूछता क्या है कि सेम टाइम यानी 2 साल की ही बात की जाए और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेम जो है धनराशि पे, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट 8 महीने लगता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 12 महीने का अगर हम देखें कि यहाँ पे 12 महीने की बात करें, 12 मंथ का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हमारा 15%। अब हमको क्या है ये 8 महीने का निकालना है, तो यहाँ 8 महीने निकालने के लिए हम 12 को जो है 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 बारी में, तो यानी कि 10% हो गया। कितना हो गया ये हमारा 8 मंथ का, 8 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 10%। और 2 साल की अगर हम बात करें तो यानी कि 24 मंथ है ना, तो अब ये 3 बारी में लगेगा, 1 2 3, तो यहाँ पे 8 महीने, फिर 8 महीने, फिर 8 महीने, ऐसे ब्याज लग रहा है 10%, 10% और 10%। अब 10% का मतलब क्या होता है, एक का ब्याज 10 पे, तो 10 की चीज जो है 11 हो गई, फिर 10 की चीज 11 हो गई, फिर 10 की चीज 11 हो गई, 3 साल का मतलब ये हो गया। तो ये 1000 और 11 का जो क्यूब होता है वो 1331। तो ये जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो 14,000 हमको दे रखी है, जो है 14 गुना ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया इसका डिफरेंस जो कि होता है 331, ये भी हो गया 14 गुना, तो 4 1 जा 4। ठीक है ना, तो 4 ऑप्शन दीजिए, कोई नहीं, 14 एकम 14 हो गया, फिर ये बचा, ये कितना हो गया हमारा 42 42 और 1 43, ये फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 42, और 42 और 3 47, तो 47 एक सेकेंड, हमारा कितना आ जाएगा ये 4634 आ जाएगा हमारा, कितना हो गया ये हमारा 4634, जब हम इसको इंटू करेंगे तो यानी आंसर आ गया हमारा कितना, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया 4,634 रुपए जो है इसका सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। ये था वीडियो का एंड, आखिरी क्वेश्चन था ये इस वीडियो का। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। अगर सॉल्यूशन अच्छे लगे और सीखने को कुछ मिला हो तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपना कमेंट भी जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या चीज नहीं समझ आई, ताकि आपको वहीं पे इसका सॉल्यूशन मिल जाए उस चीज का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।